हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञा पथ झारखंड में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का अफवाह प्रणाली तंत्र। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ, नदी तंत्र, जल प्रवाह की दिशा तथा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को आसान भाषा में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को एक मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड में अफवाह प्रणाली को। ठीक है, झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार एक उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें विभाजित किया जा सकता है? ये प्रवाह के दिशा में। ठीक है, जिस हिसाब से झारखंड में प्रवाह होती है नदियों का, उस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती नदियों को पूर्ववर्ती या तो फिर दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग उत्तरवर्ती नदियों को देखेंगे। ठीक है, कि उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सी होती है, टोटल डिटेल चीज़ जानेंगे हम लोग उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। ठीक है, तो उत्तरवर्ती नदियाँ होती क्या है इसके बारे में पहले बता दूं मैं कि वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी, समझे, कि वे नदियाँ जो पठारी भाग यानी झारखंड पठारी एरिया है। ठीक है, तो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बोले तो गंगा नदी की ओर, ठीक है, प्रवाहित होती हुई गंगा नदी, देखिए गंगा नदी या उसकी सहायक नदी। ठीक है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सा हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा या उत्तरी कोयल हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिएगा उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सी हो जाएगी। सोन नदी हो जाएगी, उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु और चानन। ये आपको याद करना है। उत्तरवर्ती नदियाँ कौन सा हो जाएगा? तो आपका सोन नदी होगा, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु और चानन। ठीक है, अब पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ के बारे में जानते हैं। वे नदियाँ जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व, ठीक है, पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती या तो दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा आप लोग, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि। ठीक है, झारखंड का प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियाँ ये सब। ठीक है, कौन कौन सा? तो दामोदर नदी हो जाएगा, ये पूर्ववर्ती हो जाएगा, स्वर्णरेखा हो जाएगा दक्षिणवर्ती, फिर इधर बराकर हो जाएगा पूर्ववर्ती। ये सब नदियाँ जो है आपका पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती में बांटा गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या? उत्तरवर्ती नदियों को। इसलिए उत्तरवर्ती नदियों को पूरा डिटेल तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी के अतिरिक्त, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर, ठीक है, सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड के सभी नदियाँ, क्या झारखंड की जितनी सारी नदियाँ हैं सारा क्या बरसाती है। ठीक है, सारा बरसात पे डिपेंड है, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है। ठीक है, ये गर्मी के महीने में सूख जाती है। सोन नदी को छोड़कर सारी नदियाँ क्या है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है। ये बरसात के मौसम पे, मानसून पे डिपेंड होता है। ठीक है, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर। सोन नदी कैसी है जो बरसात पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण, ठीक है, झारखंड की नदियाँ नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है क्या मतलब? नाव चलाने के लिए एकमात्र झारखंड में एक ऐसी नदी है जो, जिसका नाम क्या है, मयूराक्षी नदी या तो मोर नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी या मोर नदी का उपयोग सिर्फ नाव चलाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि नाव चलाने हेतु कौन सी नदी का उपयोग करते हैं हम लोग? तो मयूराक्षी नदी को। ठीक है, सिर्फ इसको, मयूराक्षी नदी को। चलिए झारखंड कब शुरू करते हैं? झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ। ठीक है, जिसमें हो जाएगा पहला क्या, सोन नदी। सोन नदी के बारे में टोटल चीज़ जानते हैं हम लोग कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, लंबाई कितना है, संबंधित एरिया कौन सा, मुहाना कहाँ है, सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सोन नदी का पहले जानेंगे क्या हम लोग, उद्गम एरिया। तो उद्गम सोन नदी का कहाँ होता है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, याद रखिएगा सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी जो वहाँ से निकलती है, और मुहाना कहाँ पे? गंगा नदी में दानापुर के पास जाके मिल जाती है। कहाँ? दानापुर के समीप जो है जाकर गंगा नदी में
मिल जाती। कौन सा नदी? तो सोन नदी। ठीक है, अब इसका देखिए संबंधित क्षेत्र जो है कौन सा? पलामू और गढ़वा जिला में। ठीक है, झारखंड का पलामू और गढ़वा जिला में ये नदी बहती है। ठीक है, सोन नदी के कुल लंबाई कितना है? तो 784 किलोमीटर, याद रखिएगा 784 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ठीक है, अफवाह क्षेत्र देखिए, टोटल अफवाह क्षेत्र पूछेगा क्वेश्चन कि सोन नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? तो 9030 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, टोटल अफवाह क्षेत्र कितना है? 9030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब सहायक नदियाँ इसका देखिए कि सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो हरही नदी एक है, उत्तरी कोयल हो जाएगा और एक कन्हर नदी हो जाएगा। ठीक है, ये तीन नदियाँ जो है इनका क्या है? सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सा? तो हरही नदी है, उत्तरी कोयल हो जाएगा, कन्हर नदी हो जाएगा। ठीक है, इसका सोन नदी का उपनाम देखिए कौन कौन सा? एक सोनभद्र, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोन नदी का उपनाम क्या है? सोनभद्र एक याद रखिएगा, हिरण्यवाह याद रखिएगा। ठीक है, हिरण्यवाह। ठीक है, उपनाम कौन? सोनभद्र और हिरण्यवाह, दो गो नाम याद रखिएगा, इनका उपनाम से जाना जाता है किनको? सोन नदी को। ठीक है, सोन नदी का विशेषता देखिए क्या है कि यह झारखंड के उत्तर पश्चिम, क्या झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग सीमा से होकर बहती है। ठीक है, जैसे बोले ना कौन कौन से एरिया था? पलामू, गढ़वा। गढ़वा किधर है? हम लोग का उत्तर और पश्चिम एरिया में, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यह झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नदी झारखंड के जो है सदा नीरा है? तो सोन नदी जो है सदा नीरा है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो है ऐसा है जो सदा नीरा है। कौन? तो आपका सोन नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितना? सोन नदी का झारखंड में कुल लंबाई कितना है? 45 किलोमीटर, याद रखिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कितना है? 45 किलोमीटर है जो झारखंड की इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। सब तो याद रखा है, 784 किलोमीटर टोटल लंबाई है, लेकिन झारखंड में कितनी लंबाई इसकी है? तो 45 किलोमीटर याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो। ठीक है, अब देखिए सोन नदी से पूरा कंप्लीट हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीक़ा से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है आपका उत्तरी कोयल। ठीक है, कौन सा? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल याद रखिएगा, उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची पठार पिस्का के निकट। ठीक है, पिस्का के निकट है, रांची का पठार माना जाता है को इसका। तो उत्तरी कोयल का मुहाना कहाँ? सोन नदी में जाके मिल जाती है। मुहाना मतलब जाके सोन नदी में मिल जाती है। कौन सा? उत्तरी कोयल नदी को। ठीक है, एरिया देख लीजिएगा, संबंधित एरिया कहाँ है इसका? तो गढ़वा जिला है, पलामू है और लातेहार। तीन जिला जो है उत्तरी कोयल का से संबंधित है, जो बहती है इसमें, गढ़वा, पलामू और लातेहार में। ठीक है, इसका कुल लंबाई देख लीजिएगा, उत्तरी कोयल का कुल लंबाई कितना? 260 किलोमीटर होता है। उत्तरी कोयल का कितना लंबाई होता है? 260 किलोमीटर होता है। सहायक नदियाँ इसका याद रखिएगा, सहायक नदी कौन कौन सा हो जाएगा? औरंगा। ठीक है, पहला औरंगा, अमानत और एक बूढ़ा। ठीक है, इसको बूढ़ा नदी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बूढ़ा नदी। कौन कौन सा? औरंगा हो जाएगा, अमानत हो जाएगा और एक बूढ़ा नदी जो हो जाएगा इसका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विशेषता इसका क्या है उत्तरी कोयल का देखते हैं। लातेहार के बरवाडी प्रखंड, क्या? बरवाडी प्रखंड, बरवाडी प्रखंड पूछ लिया जाएगा कहाँ है? तो लातेहार में। ठीक है, तो लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर, किस नामक स्थान पर? तो मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध, कहाँ पे? बरवाडी प्रखंड में। ठीक है, बरवाडी प्रखंड में मंडल नामक स्थान पे, बरवाडी प्रखंड में एक मंडल नामक स्थान है, उस जगह पे क्या? कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुटकू बांध कहाँ पे है? तो लातेहार के बरवाडी प्रखंड में मंडल नामक स्थान पर है, क्या? कुटकू बांध, जो उत्तरी कोयल से संबंधित है। ठीक है, इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुटकू बांध को मंडल बांध के नाम से जाना जाता है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तरी कोयल से संबंधित है, याद हो गया होगा। लंबाई कितना इसका? 260 किलोमीटर। उद्गम स्थल कहाँ से? रांची का पठार पिस्का के निकट। मुहाना कहाँ है? सोन नदी में। संबंधित क्षेत्र कौन सा है? गढ़वा, पलामू, लातेहार। सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी हो जाएगा। विशेषता क्या है कि लातेहार के बरवाडी प्रखंड के में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है, और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये पुनपुन,
नेक्स्ट उत्तरवर्ती नदी कौन सी है? पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? पलामू। ठीक है, पास से पुनपुन याद रखिएगा, पास से पलामू याद रख लिया। याद करने का तरीका है, पुनपुन नदी कहाँ? तो पलामू। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू से निकलती है। मुहाना कहाँ? गंगा नदी में। गंगा नदी के फतुहा के पास जाके मिल जाता है गंगा नदी में। कौन सा? तो पुनपुन। संबंधित क्षेत्र देख लीजिएगा इसका, तो चतरा हो जाएगा। पुनपुन कहाँ कहाँ से बनती? चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। ठीक है, कुल लंबाई याद रखिए इसका 200 किलोमीटर। पुनपुन 200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है इसका कौन कौन? बटाने हो जाएगा, एक मादर हो जाएगा, एक दारधा हो जाएगा और मोरहर हो जाएगा। याद रखिएगा, बटाने हो जाएगा, मादर हो जाएगा और दारधा और मोरहर किसका सहायक नदी है? तो पुनपुन का सहायक नदी। चार को पुनपुन का सहायक नदी कौन कौन? बटाने हो जाएगा, मादर हो जाएगा, दारधा हो जाएगा और मोरहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उपनाम क्या है? तो किक्कट है। ठीक है, उपनाम क्या है? पुनपुन का उपनाम पूछ लिया जाएगा, क्या है? तो किक्कट और बमागधी। याद रखिएगा, दो गो इसका उपनाम है, किक्कट और बमागधी। किसका उपनाम है? तो पुनपुन का है। ठीक है, फल्गु नदी, देखिए फल्गु नदी की तरह ही इस नदी में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फल्गु नदी में जैसे हम लोग क्या करते हैं? पिंडदान के लिए जाना जाता है, फल्गु नदी फेमस है। तो उसी तरह से जो है आपका ये भी नदियाँ कौन सी? तो पुनपुन नदी जो है आपका पिंडदान के लिए, पूर्वजों के पिंडदान के लिए ये यहाँ पे फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी का देखिए उद्गम स्थल कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग। ठीक है, सिमरिया चतरा के, सिमरिया चतरा से इनका उद्गम स्थल किसका? फाल्गु नदी का। मुहाना कहाँ? जाके पुनपुन में, गया में मिल जाती है। ठीक है, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगा? तो निरंजना, जिसको बोलते हैं क्या? लीलाजन बोलते हैं, या तो फिर मोहना। निरंजना और मोहना इनका सहायक नदी किसका? तो फल्गु का। ठीक है, इसका उपनाम है अंता सलीला। उपनाम क्या है इसका? अंता सलीला। किसका? फाल्गु का उपनाम है अंता सलीला। याद रखिएगा। विशेषता क्या है? इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी नदी के किनारे। एक इनका विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु, बोले थे ना, एगो आपका पुनपुन नदी भी और एक फल्गु नदी भी। ठीक है, पितृपक्ष के समय जो है स्नान और पिंडदान हेतु लोग आते हैं। और झारखंड में केवल उद्गम इसका है। झारखंड में क्या है? इस फल्गु नदी का सिर्फ उद्गम स्थल यहाँ पे है। ठीक है, बाकी अफवाह जो कहाँ है? आपका बिहार में। टोटल बहती नदी कहाँ? बिहार में। सिर्फ यहाँ उद्गम है। कहाँ पे? तो उद्गम कहाँ है? तो आपका सिमरिया चतरा में निकलती है और जाके बिहार में पूरा बहती है और जाके गया में पुनपुन में मिल जाती है। ठीक है, कौन? तो फल्गु। यह नदी हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। ठीक है, कौन सा नदी जो है हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र माना जाता है? तो फल्गु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सकरी नदी। याद रखिएगा, कौन? सकरी नदी। सकरी नदी के बारे में जानेंगे। इसका उद्गम स्थान है, स्थल कहाँ पे है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। मुहाना कहाँ पे होता है? गंगा नदी के तल क्षेत्र में। ठीक है, गंगा नदी का ताल क्षेत्र में ये मिल जाती है जाके। मार्ग याद रखिएगा इसको, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने हेतु ये सबसे ज़्यादा कुख्यात है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन? तो सकरी नदी। इनका सहायक नदियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएगी सहायक नदी। ठीक है, क्यूल और मोरहर। ठीक है, दो गो इसका सहायक नदी है। दो इसका कितना सहायक नदी है? कौन कौन सा? तो क्यूल और मोरहर इसका दो सहायक नदियाँ। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएगा? सुमागधी। ठीक है, सकरी का सुमागधी जो है रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता है? सकरी नदी को रामायण में किस नाम से मतलब जाना जाता है? तो सुमागधी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सकरी नदी को रामायण में मतलब सुमागधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नदी की लंबाई 65 किलोमीटर है। यहाँ पे झारखंड में इस नदी में उच्च किस्म की रेत पाया जाता है। याद रखिएगा, किस नदी के मतलब उच्च किस्म के नदी में रेत पाया जाता है? तो आपका सकरी में हो जाएगा। सकरी नदी में जो है उच्च किस्म के रेत पाया जाता है। ठीक है, यह नदी नवादा जिला, जो नवादा का जिला कहाँ के पे है? बिहार का एक नवादा जिला है, उसको क्या कहा गया? नवादा जिला का जीवन रेखा माना जाता है। किस? इसी नदी को। ठीक है,
जीवन रेखा मानती है, सकरी नदी को जीवन रेखा मानती कौन? तो नवादा जिला। ठीक है, नवादा जिला का जीवन रेखा है कौन सा नदी? तो आपका सकरी नदी, याद रखिएगा। चानन नदी, ठीक है। अब चानन का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चानन का उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार। मुहाना कहाँ? सकरी में। चानन जो है सकरी में जाके मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद उपनाम क्या है? पंचाने या पंचानन। तो नाम क्यों पड़ा इसका उपनाम? तो 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसको पंचाने या पंचानन नाम पड़ा है। ठीक है, इसका विशेषता देख लीजिएगा। इस नदी की जलधाराएं जो है राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट में मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि यह नदी जो है जलधारा जो राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण, ठीक है, वहाँ गिरियट में मिलती है। ठीक है, तथा बिहार शरीफ, जहाँ जैसे बिहार शरीफ में पहुँचती है और बिहार शरीफ के बाद पुनः क्या होता है, वो अलग अलग जलधाराओं में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, यही इसका विशेषता है। अब भाई बूढ़ा नदी, ठीक है, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महुआ डाँड़, याद रखिए। महुआ डाँड़ कहाँ पे है? लातेहार। महुआ डाँड़ जो है लातेहार में है। मुहाना कहाँ? उत्तरी कोयल में। ये भी उत्तरी कोयल में मिल जाता है। कौन? बूढ़ा नदी। बताए थे उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन सा? बूढ़ा नदी है। संबंधित क्षेत्र जो है लातेहार में ये बहती है। कौन सा? तो बूढ़ा नदी। उसके बाद विशेषता क्या है? यह नदी पर झारखंड का सबसे बड़ा, क्या? झारखंड के सबसे ऊंचा बोल सकते हैं, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा जलप्रपात इसी नदी पे निर्माण करती है। ठीक है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है नदी जलप्रपात का निर्माण जो करता है किसमें? तो बूढ़ा नदी पे करता है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। औरंगा नदी का उद्गम देखिए किसको? लोहरदगा है। ठीक है, मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल है। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन सा हो जाएगा? तो इसका घाघरी होगा, गोवा हो जाएगा, नाला हो जाएगा, दधारी हो जाएगा, सुकरी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका सहायक नदियाँ पूछती हैं। ठीक है, कौन कौन सा? औरंगा का सहायक नदी कौन कौन सा हो जाएगा? घाघरी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, नाला, दधारी और सुकरी, ये इनका सहायक नदियाँ। संबंधित क्षेत्र देखिएगा, लोहरदगा, लातेहार और पलामू, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। कौन? औरंगा नदी, लोहरदगा, लातेहार और पलामू नदियों में। ठीक है, जिला में आपको लोहरदगा जिला, लातेहार जिला और पलामू जिला में कौन सा नदी? तो औरंगा नदी। अब है अमानत नदी। ठीक है, अमानत नदी का उद्गम स्थल देखिएगा, चतरा, हजारीबाग का पठार। ठीक है, चतरा क्षेत्र से निकलती है ये, हजारीबाग पठार से। मुहाना कहाँ? उत्तरी कोयल में ये भी मिल जाती है। अमानत भी किसका सहायक नदी है? तो आपका उत्तरी कोयल का। ठीक है, तो उत्तरी कोयल मेदिनीनगर के पास जाके मिल जाती है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र देख लीजिए, इसका चतरा है, लातेहार और पलामू है। 3 जिला में ये भी 3 जिलों से होकर गुजरती है। कौन? अमानत नदी। ठीक है, इसका सहायक नदी याद रखिएगा अमानत का जिंजोई, चाको, माइला, पीरी और सपनी, याद रखिएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? तो जिंजोई अमानत का सहायक नदी, चाको, पीरी, माइला और सपनी, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, विशेषता क्या है? यह नदी चतरा जिले के लावालोंग, ठीक है, लावालोंग वन्यजीव कहाँ अभ्यारण्य है? तो आपका चतरा में। चतरा जिला के लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका हो जाएगा अमानत नदी। ठीक है, अब आइए कन्हर नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कन्हर नदी उत्तरवर्ती नदियों का ये भी इम्पोर्टेंट नदी है, कन्हर नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? याद रखिएगा, इसका उद्गम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खुदिया पठार। ठीक है, कहाँ पे? खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है। मुहाना का सोन नदी में जाके मिल जाती है। और इनका अफवाह क्षेत्र देख लीजिएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये होके प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जाके मिल जाता है सोन नदी में। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सा हो जाएगा? पांडू, ठीक है, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना और एक हो जाएगा क्या? कुर्सा। ठीक है, और चेरना, याद रखिएगा। कुर्सा हो जाएगा, चेरना हो जाएगा, चना हो जाएगा। चेरना और चना याद रखिएगा, किसका? कन्हर का। चेरना और चना। सूर्या और कुर्सा किसका सहायक नदी? कन्हर का। हमीनाला, ठीक है, गोइटा, थीमा और पांडु, इसका किसका है सहायक नदी? तो कन्हर का सहायक नदी है। संबंधित क्षेत्र देख लीजिए इसका, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका
उत्तर प्रदेश। तीनों स्टेट में ये कन्हर नदी शेयर करता है अपना। इसका विशेषता क्या है? यह नदी जो है गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड, ये भंडरिया प्रखंड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ झारखंड में, तो यहाँ पे गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड में से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कन्हर नदी का जो है झारखंड में कौन सा प्रखंड में प्रवेश करती है, तो गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड में से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, इस नदी पर गढ़वा जिले में, याद रखिएगा, गढ़वा जिले में किस में, कन्हर नदी पर गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौरा और एक सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे है, तो कन्हर नदी पे है। ठीक है, ये नदियाँ आपको याद रखना है। इससे जितने सारा फैक्ट बताए हैं सारा कुछ याद रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो। और फिर इसके लिए एक बचा हुआ है वीडियो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।